हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में सबको आता तो है, बट एक्चुअल में क्या करना होता है पता नहीं। हम आज बात करने वाले हैं अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न ऑन सेलिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और आपको अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे बचाया जाए या फिर उसके टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम 2 इयर्स एंड अबव हमारे पास रखते हैं, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा हमारे पास रखते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई भी सेल करने पर गेन होता है या प्रॉफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्वालिफाई करता है। अब सबको ये भी पता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एक प्रॉपर्टी बेचो, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो, आपका सारा का सारा अमाउंट जिसमें लगा था वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। ये बात पार्शली सही है और पार्शली इनकम्प्लीट भी है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिमाग में रखने वाला होता है वो ये है कि आपने जितने की प्रॉपर्टी बेची, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी बेची, हाउएवर जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो खरीदी थी 40 लाख रुपीज में, तो आपको लगता है कि आपका 60 लाख रुपीज का गेन हुआ है। और अगर आप अभी जो बेचे हुए हैं 1 करोड़ रुपीज, इसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे किसी और प्रॉपर्टी में, तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ पे दो गलतियां करते हैं हम। पहला है, आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ कैपिटल गेन होता है वो ही आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है किसी और प्रॉपर्टी में, जिससे आपका टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए। और दूसरी गलती हम यहाँ क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, 40 लाख रुपीज। बट ये गलत है। जब आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तब आपकी एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी निकाली जाती है, यानी कि आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। ये एक्चुअल जब आपने परचेज किया था उस प्राइस से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां आता है एक फैक्टर विच इज नोन एज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से हर साल एक कॉस्ट इन्फ्लेशन यानी एक प्राइस की है, आपकी प्राइस की इन्फ्लेशन निकलती है, जिससे अगर आपने 2001 में अगर 40 लाख में कुछ खरीदा था, तो अगर आपने वही 2003 में खरीदी होती प्रॉपर्टी, तो एज पर इनकम टैक्स लॉ वो 40 की नहीं, आपको 43 लाख की मिली होती। और हो सकता है 2010 में खरीदा होता तो 43 की नहीं 50 लाख रुपीज की मिली होती। तो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको बताता है कि अगर आप सेल कर रहे हैं आज से 10 साल 20 साल बाद या कुछ 24 मंथ्स के बाद, तो एक्चुअल में जब आपने खरीद रहे हैं और उस समय जब आप बेच रहे हैं, उस समय की क्या डिफरेंशियल वैल्यू है, वो आपकी कैपिटल गेन बनी जाएगी। सो हेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आपने 1 करोड़ में बेचा और जो 40 लाख में खरीदा, तो उसके जो ड्यूरेशन है, for that duration the price might have inflated as per income tax laws from 40 lakhs to 45 lakhs और 50 लाख रुपीस। तो मैं यहाँ प्रिज्यूम करता हूँ कि अगर आपकी प्राइस इन्फ्लेट होगी 50 लाख रुपीस हो गई है, तो आपका कैपिटल गेन अब 60 लाख रुपीस की जगह 50 लाख रुपीस का हो गया और आपको उसी पे ही टैक्स एग्जेम्पशन के लिए या फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें एक और पॉइंट होता है जो सबको नहीं दिमाग में रहता है, वो होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आप उसमें रह रहे हैं या फिर आपने वो रेंट पे दे रखी है या फिर आपने रखी हुई है, कुछ यूज नहीं हो रहा और आप बेच रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड जब तक आपने इसको होल्ड कर रखा था, अगर आपने उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप उसका भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के जैसे प्राइसिंग को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूं। अगेन 2001 में मैंने 40 लाख की खरीदी, 2005 में जाके मैंने उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च किए, तो मेरी एक्चुअल आउटफ्लो हो गया 40 लाख प्लस 5 लाख। अब जब मैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इसकी एक्चुअल प्राइस निकालूंगा, तो मेरे को 40 लाख को 2023 के हिसाब से 23 ईयर्स का इन्फ्लेशन देना पड़ेगा और 5 लाख को 18 ईयर्स का इन्फ्लेशन देना पड़ेगा। सो इन दिस सिनेरियो आपकी कॉस्ट मान लीजिए 40 लाख की 50 लाख हो गई थी, और ये जो 5 लाख था, ये 5 लाख की वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए। तो आपकी टोटल एक्विजिशन कॉस्ट हेयर बिकम्स
57 लाख रुपीस। लोग बाग ये भूल जाते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी कैपिटलाइज करके उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो इफ इन केस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट अगर आप कोई भी उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके इन्वॉइसेज, उसके बिल्स वो आप अपने पास मेंटेन करके रखिए। आप जब सेल आउट करेंगे तब आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम कब तक इन्वेस्ट करते रहें। अभी बेचा, फिर कुछ खरीद रहे, फिर उसको बेचेंगे तो कभी फिर टैक्स आ जाएगा, तो फिर उसको बचाने के लिए फिर खरीदेंगे, फिर उसको बेचने जाएंगे, फिर टैक्स आएगा, फिर उसको खरीदना पड़ेगा। ये एक साइकिल है, तो चलती ही रहेगी। सो अल्टीमेटली आपको आपकी इनकम पे कभी ना कभी तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। इन दैट सिनेरियो आपका टैक्स आज की जो रेट्स एप्लीकेबल है दैट इज 20% ऑन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आपका जितना भी गेन हुआ है उसके 20% अमाउंट आपको आपके इनकम टैक्स पे करिए और आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के किस्से से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया बहुत बेसिक रूल जो सबको पता था। कुछ चीजें थी जो मिस कर रहे थे वो आप अभी समझ गए होंगे। अब एक दो चीजें और है जो ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आपने प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसको री इन्वेस्ट करके एक दूसरी प्रॉपर्टी में जब खरीदा है, तो उस नई प्रॉपर्टी के साथ भी आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने बहुत जरूरी हैं। पहला ये है कि आप वो जो अमाउंट है, जरूरी नहीं है कि आप बाद में ही इसको इन्वेस्ट करें। आप बेचना चाहते हैं बट आपके पास आप खरीदना पहले चाहते हैं बेचने से पहले, जिससे आपके पास एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन हैंड हमेशा रहे, तो 1 साल पहले, बेचने की डेट से 1 साल पहले तक का इन्वेस्टमेंट और बेचने के बाद का 2 साल तक का इन्वेस्टमेंट को आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के उसके अंदर आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब भी आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। आपको एक पीरियड दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगर आप अगले 3 सालों तक उस कैपिटल गेन अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो भी आपको उस अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने अगर वो प्रॉपर्टी जो नई खरीदी है, खरीदने के बाद भी अगर वो विद इन 3 years सेल आउट कर दी, तो भी आपका कैपिटल गेन चला जाएगा। आपको एटलीस्ट वो नई प्रॉपर्टी को 3 साल तक होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि मेरे को 2 साल बाद भी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ या 3 साल तक मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, तो क्या मैं वो अमाउंट अभी यूटिलाइज कर लूँ, धीरे धीरे जैसा मेरे पास पैसा आएगा मैं करता जाऊंगा? ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कोई कैपिटल गेन होता है, या तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर उस अमाउंट को आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, जो कि हर बैंक में एक कैपिटल गेन स्कीम के नाम से खोला जाता है, आपको बैंक में जाके उस ही अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। आप वो अमाउंट केवल उसी चीज के लिए ही यूज कर सकते हैं, फॉर नथिंग एल्स। और अगर अगले 3 सालों में, जैसे कि आपको दिया था कि कंस्ट्रक्शन 3 साल तक कर सकते हैं, तो उसका ड्यूरेशन इज मैक्सिमम 3 years। अगर आप उसको अगले 3 सालों में यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो भी अमाउंट आपके उस अकाउंट में रखा होगा वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगा और तब आपको उस अमाउंट के ऊपर 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट आपको उसमें जमा करवाना है दैट इज इन द कैपिटल गेन स्कीम बैंक अकाउंट, आपको ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न ऑफ द ईयर इन विच यू अर्नड दैट कैपिटल गेन। यानी कि मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, अगर मेरे को कोई कैपिटल गेन हुआ इन दी फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 31 मार्च तक अगर मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो मेरे को एडिशनल कुछ मंथ्स मिलेंगे। दैट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर टैक्स रिटर्न्स विच इज जनरली 31 जुलाई ऑफ 2024। तो अगर मैं 31 जुलाई 24 तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर अगर उस अमाउंट को मैं उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूं, तो भी मेरे को उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट बिफोर यू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स यू हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल गेन जब होता है प्रॉपर्टीज के ऊपर, उसको किस तरीके से उसका टैक्स अवॉइड किया जा सकता है, या फिर हम उसकी टैक्स प्लानिंग कैसे करें, या फिर उस अमाउंट को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इफ इन केस यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो, do not forget to press the like button and also do not forget to subscribe to my channel. Thank you. Meet you soon.